हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक RS अग्रवाल चैप्टर 5 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन 8 और 9 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 5B की थर्ड वीडियो है। स्टूडेंट्स, क्लास 8 के जितने भी चैप्टर्स की हमने वीडियो बनाई है सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 6 और क्लास 7 बुक RS अग्रवाल के चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो क्लास 6 और क्लास 7 की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी चैप्टर की वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5B में ये है डिविजिबिलिटी टेस्ट है। हमने पार्ट 1 में किया था 2, 5, 10 और 9 की 3 और 9, ठीक है। और पार्ट 2 में हमने 4 और 8 का किया था। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी करेंगे वो 11 और 7 की करेंगे, यानी कि हम क्वेश्चन 8 को सॉल्व करेंगे और 9 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11 क्या है कि नंबर के जो ऑड प्लेसेस में नंबर हैं, ठीक है, उनको ऐड करना है, और जो इवन प्लेसेस में नंबर हैं उनको ऐड करना है। फिर उनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए, ठीक है, या तो 11 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो वो नंबर जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को करते हैं। जैसे पार्ट 1 क्या है, 5 टाइम्स 2 है ना, 5 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5। एक बार दोबारा देख लेती हूँ। हाँ, 5 टाइम्स 2 है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर क्या है, हमने करना है कि जो ऑड प्लेसेस, अब प्लेसेस कौन से स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा क्या है, 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट्स, ये क्या होगा, 1 क्या हमारा ऑड नंबर है तो ये ऑड हो गया। ये 2 क्या हमारा, ये 2 जो है इवन नंबर होता है। ये 3 प्लेसेस है तो 3 प्लेसेस हमारा क्या, ऑड हो गया। 4 प्लेसेस इवन हो गया, 5 प्लेसेस ऑड हो गया। तो बस इस तरह से आपने यूनिट नंबर में जो नंबर होता है ना, आपने पेंसिल की हेल्प से ऑड इवन लिख देना है। नंबर ये स्टार्ट होगा, ये यूनिट नंबर से होगा, मतलब कि हमारा जो वंस नंबर है वहां से स्टार्ट होगा, बैक नंबर के बैक साइड से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हम लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ठीक है। अब ऑड प्लेसेस में कौन कौन से नंबर हैं, 2 1 2 3, 2 ही है बट 3 टाइम्स 2 है, तो हमारे पास क्या आया, 6 आया। अब सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, तो इवन प्लेसेस में 2 टाइम्स 2 है, 2 आया। अब हम लिखेंगे डिफरेंस, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स आपको डिटेल में कैसे लिखना है तो डिटेल में आप इस तरह से लिख के मतलब कि दे सकते हो। अगर आपने पूछा इससे डिविजिबल और नॉट डिविजिबल बताना है तो उसका आप रफ में इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। वो मैं आपको बताती हूँ, ये डिटेल में एक बार आपको बता रही हूँ। तो डिफरेंस क्या होगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे, जो बड़ा नंबर होगा वो उसमें से छोटा नंबर माइनस कर देंगे, 2 आया। अब स्टूडेंट्स, जहाँ यहाँ पर क्या है, जो डिफरेंस है ना तो 0 है ना ही 2 जो है 11 के टेबल में आता है, तो हम लिखेंगे विच इज नॉट डिविजिबल बाय 11 बाय 11। सो 5 टाइम्स जो 2 है इज नॉट डिविजिबल बाय 11। करेक्ट। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट 2 देते हैं। पार्ट 2 क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 4 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब फिर यहाँ पे लिख देते हैं ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये मैं आपको इस तरह से बता देती हूँ कि अगर आपको सिर्फ ये पूछा गया है तो आपने कैसे करना है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑड में कितने, 1 2 3, इवन में भी सेम होंगे, ठीक है ना। तो 4 + 4 + 4 कितना आया, 12 है, और इवन में भी हमारा क्या आएगा, 12 आएगा। अब हमने इनका 12 - 12 किया तो क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये क्या हो गया, नंबर जो है, मैंने कहा था कि या तो हमारे पास जो डिफरेंस आए या तो 0 आए या 11 से डिवाइड होता है, तो 0 आ गया तो इसका मतलब ये 11 से डिवाइड है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। एक वर्डिंग बना देते हैं, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, ठीक है ना। रफ में आपने इस तरह से किया और लिख दिया नॉट डिविजिबल।
डिविजिबल, ठीक है ना। इस तरह डिविजिबल हो तो डिविजल लिख दिया, नॉन डिविजिबल है तो नॉन डिविजिबल लिख दिया। तो कितना आया 4 + 4 + 4 12 आ गया। सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, तो वो भी 4 ही है। 4 + 4 + 4 12 आ गया। डिफरेंस आया हमारा क्या आया 12 - 12 0, ठीक है। अब 0 है तो हम यहाँ पर लिख देंगे। सो 4 जो 6 × 4 है इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। अब हम करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में क्या है स्टूडेंट्स, 3 7 9 6 5 4, ठीक है। 3 7 9 6 5 4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने लिख दिया ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, ठीक है। पहले हम सिंपल तरीके से करके बताते हैं, ठीक है। डिटेल में मैं बाद में बता दूंगी। अगर सिर्फ हमें नॉन डिविजिबल डिविजिबल बताना है तो उसको कैसे करना है। अब ऑड में नंबर कौन सा है 4 6 7। 4 + 6 + 7 कितना आया 6 + 4 10 17 आ गया। अब इवन में 5 9 3 5 9 3, तो 9 + 3 12 + 5 17 आ गया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब 17 में से हमने 17 को माइनस किया तो हमारे पास 0 आ गया। तो हमारी कंडीशन ये फुलफिल होगी। तो आपने यहाँ पर लिख दिया डिविजिबल बाय 11 लिख दिया, या ये लिख दिया सिंपल तरीके से, ठीक है। अगर हमने इसको डिटेल में लिखना है तो हमने लिखना है सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, तो हमने लिया 4 + 6 + 7 17 आया। फिर सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, फिर इवन प्लेसेस में क्या है 5 9 3 है, 5 + 9 + 3, तो इनको ऐड किया 17 आया। डिफरेंस हमारे पास 17 - 17 आ गया, ये क्या आ गया 0 आ गया। तो हम लिख देंगे सो 3 7 9 6 5 4 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है स्टूडेंट्स। वर्डिंग आप खुद लिख सकते हैं, अगर सिंपल ऐसे बताना है तो आप इस तरह से रफ वर्क कर सकते हैं। अब हम पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 क्या है हमारे पास, इसको उतार लेती हूँ 1057982 1057982, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार रीचेक जरूर करना है, क्योंकि हम क्वेश्चन उतारने में ही कई बार गलती करते हैं। तो लिख दिया ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ठीक है। तो ये मैं रफ में कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको इस तरह से लाइन लगा देती हूँ, है ना। तो ऑड नंबर कौन से है 2 + 9 + 5 + 1, ठीक है ना। 2 9 5 1 ये हो गया। और इसमें इवन में कौन से हैं 8 7 0, 3 ही है। 8 + 7 + 0, ठीक है। अब करते हैं 9 + 2 11 + 5 16 + 1 17। तो 8 + 5 8 + 7 कितना आ गया 15। डिफरेंस निकाला 17 - 15, तो स्टूडेंट 17 में से 15 को लेस किया तो हमारे पास आया 2। यहाँ पर ना तो 0 है ना ही 2 जो है 11 के टेबल में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं नॉट डिविजिबल बाय 11, सिंपल। अगर आपने डिटेल में लिखना है तो ये जो वर्डिंग है इसमें लिखना है सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस के नंबर ये वाले हमने लिख दिया 2 + 9 + 5 + 1 = 17। तो सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस, तो ये वाले लिख दिए 8 + 7 + 0 15। फिर हमने लिखा है डिफरेंस। अब 17 में से 15 को माइनस किया 2 लिखा, तो विच इज नॉट डिविजिबल बाय 11। सो 1057982 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है। इस तरह से हमने पार्ट 4 को करना है। अब हम करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 क्या है 6543207 6543207 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हम लिखते हैं ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखती हूँ, इसको आप पेंसिल से लिखें, उसके बाद रब कर दीजिए। अब सम ऑफ डिजिट्स लिखने हैं, ठीक है ना। तो पहले तो मैं रफ में करके बता रही हूँ, आपने फिर वर्डिंग मैंने पहले बता दी है, वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ऑड नंबर कौन से स्टूडेंट्स 7 + 2 + 4 + 6,
और इवन यहाँ से ले सकते हैं 5 + 3 + 0, ठीक है। एक बार दोबारा चेक कर लेंगे, 7 2 4 6 आगे 0 3 5। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 6 + 4 10, 10 + 2 12 + 7 19 और 5 + 3 8। 19 - 8 हमारे पास कितना आया, 11। 11 जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर हमारे पास क्या हो गया, डिविजिबल बाय 11। सिंपल सा तरीका, ठीक है। कोई ज़्यादा आपने दिमाग नहीं लगाना। अब इसको आपको पता चलेगा ये 11 से डिवाइड हो सकता है ना स्टूडेंट्स, तो आप इसको फटाफट जब आप डिवाइड करते हैं तब इसको कर सकते हो, ठीक है ना। तो इससे टाइम भी बचेगा। अब इसकी वर्डिंग हम कैसे लिखेंगे, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस कौन से हैं, 7 + 2 + 4 + 6 = 19। सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस 5 + 3 + 0 = 8। डिफरेंस 19 - 8 11, विच इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। यहाँ पर विच इज डिविजिबल बाय 11, सो 6543207 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। अब हम करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 क्या है बेटा, 81852 ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, ठीक है। ऑड नंबर कौन से हैं, ऑड नंबर हमारे पास हैं 2 + 5 + 1, फिर 3 + 8 + 8, ठीक है ना। दोबारा क्रॉस चेक कर लें, इवन नंबर चेक कर लेते हैं पहले, 8 8 3 और ऑड नंबर 1 5 2। इस तरह से आपने चेक करना है, ठीक है। तो मैं उस तरह से कर रही हूँ, मतलब इस क्वेश्चन कर रही हूँ जिस तरह से आपको करना चाहिए। तो 5 + 2 7 + 1 8, 8 + 8 16 + 3 19, 19 - 8 तो कितना है बच्चों, 19 - 8 हमारे पास आ गया 11। अब 11 जो है डिविजिबल बाय 11, ठीक है बच्चों। अब ये भी जो हमारा जो पार्ट 6 है ये भी क्या है, डिविजिबल बाय 11 है, ठीक है। सेम आपने वर्डिंग लिखनी है, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पर रफ वर्क करके बता दिया है जो इवन नंबर थे। तो सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस 2 + 5 + 1 8 आ गया। सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस 3 + 8 + 8 19 आ गया। डिफरेंस, अब स्टूडेंट्स जो बड़ा नंबर है उसी में से माइनस करें, 19 - 8 11, तो विच इज डिविजिबल बाय 11, सो 818532 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। अब हम करते हैं पार्ट 7। क्वेश्चन 8 का पार्ट 7 क्या है, 900163, ठीक है। ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। अब लेते हैं नंबर ऑड प्लेसेस के, 3 + 1 + 0, ठीक है। उसके बाद इवन 6 + 0 + 9, ठीक है। 6 डिजिट हैं, 6 डिजिट हो गए। एक बार दोबारा देख लेते हैं, इवन नंबर देखें पहले, 906 906, फिर ऑड नंबर 013 अब इनको ऐड कर लो, 3 + 1 4, 9 + 6 15, 15 - 4 11, तो ये भी नंबर हमारा क्या है, डिविजिबल बाय 11, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड करोगे ना 11 से तो इजीली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा ये 11 से डिवाइड होगा ही होगा। तो बस सेम वर्डिंग हमने लिखनी है, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस ये वाला, ठीक है। 3 + 1 + 0 4, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस 6 + 0 + 9 15, डिफरेंस 15 - 4 11, विच इज डिविजिबल बाय 11, सो 900163 इज डिविजिबल बाय 11। इस तरह से आपने वर्डिंग बना के लिखनी है। अब हम करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 8, वो भी पार्ट 8 ही है। वो क्या है, 753162। स्टूडेंट्स अब आपको समझ आ गया ना। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ आ गया तो आगे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप इसको अपने आप खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरे ख्याल से तो खुद आपको ट्राई करना चाहिए, और आंसर बुक के पीछे दिए हैं वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम लिखते हैं ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड। ऑड नंबर लिए, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे। चलो ये मैं आपको लिख के बता देती हूँ, लास्ट क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, प्लेस ही है ना ये। ऑड प्लेसेस में कौन से हैं, 2 + 6 + 3 + 7, ठीक है। कितना आया,
10, 16 और 2 18। एक बार दोबारा देख लेते हैं यहीं पर ही, ताकि हमारे दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं। 7, 3, 6, 2 ऐड किया, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 7 18। दोबारा से हमने क्रॉस चेक कर लिया इसको, ठीक है। अब सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस। इवन प्लेसेस में कौन कौन से हैं, तो लिखा यहाँ से 2 + 1 + 5। अब देख लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 है, 3 है डिजिट है। अब दोबारा क्रॉस चेक कर लेते हैं 5 1 2। अब इनको ऐड किया, 6 + 2 8। अब हम डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस हमारे पास क्या आया, 18 - 8 आया 10 आया। अब विच इज नॉट डिविजिबल बाय 11, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 11। सो या आप यहाँ पर 3 डॉट भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। 7 5 3 1 6 2 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 11। अब स्टूडेंट यहाँ पर 22 आ रहा है ना, तो आपको लगेगा ये तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, पर देखो ऐसा नहीं है। 20 क्योंकि 11 2 22 है, तो ये ऐसा नहीं है, ये डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो इस तरह से, इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ये डिविजिबल है 11 से या नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 8 की जो टेस्ट डिविजिबिलिटी बाय 11 है, वो हमने इस तरह से क्वेश्चन 8 के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टूडेंट क्वेश्चन 9 है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 7। अब हमने देखना है कि ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी जो डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल क्या है 7 का, वो देखते हैं। वो रूल क्या है, जैसे हमारे पास ये नंबर है 693 है, इसका जो यूनिट नंबर है इसको हमने करना है डबल, या आप ये कह सकते हो इसको करना है 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर जो ये नंबर इसको मल्टीप्लाई करने का आएगा, जो ये नंबर रहेगा ना बैलेंस, उसमें से उस नंबर को हम माइनस करेंगे। तो माइनस करके जो नंबर आएगा, अगर वो नंबर 7 के टेबल में आ रहा है, तो वो नंबर जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं जैसे अगर हमने प्रॉपर वे में करना है तो हम कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे 69, ठीक है। अब जो 3 माइनस का साइन लगाएंगे, यूनिट नंबर को नहीं हमने लिखना, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × 2 या 3 + 3, मतलब जो ये नंबर, जो वही नंबर उसको डबल कर देंगे या उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ही बात है। तो कितना है 16 - 6, ठीक है स्टूडेंट्स। 16 3 2 जा कितना होता है, 3 2 जा कितना होता है 6 होता है। तो 16 - 6 कितना आया, 63 आया, ठीक है। अब 63 क्या है, 7 के टेबल में आते हैं, तो हम लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाय 7। सो 693 इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है बच्चों। अब हम लेते हैं पार्ट 2, या पार्ट 2 भी देखें तब आपको समझ आ जाएगा। 7 8 9 6, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसको भी मैं डिटेल में आपको बता देती हूँ। अब इसका यूनिट नंबर लेंगे, ठीक है। 7 8 9 लिया, -6 × 2, ठीक है। तो 7 8 9 9 - 12 कितना आया, 9 में से 2 लेस गया 7, 8 में से 1 लेस गया 7, 7 रह गया। अब जो 7 7 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 111 आ जाएगा। तो हम लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है ना। सो 7 8 9 6 इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस तो हमारे आ गए डिविजिबल, ठीक है। ये हमारा है। अगर आपने डिटेल में लिखना है तो डिटेल में यहाँ पर इसको रफ में करके यहाँ लिख दे डिविजिबल बाय 7, नॉर्मल लिखना है जैसे ना। तो अभी मैं बताती हूँ, अभी मैं डिटेल में ही आपको एक बार समझा दूँ। 3 4 6 7, ठीक है। अब हमने लिया 3 4 6 लिया। अब माइनस क्या करेंगे, 7 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 4 6 - 14, ठीक है बच्चों। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, 6 में से 4 लेस गया 2, 4 में से 1 लेस गया 3 एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप 3 3 2 को अगर डिवाइड कर सकते हो 7 से तो कर लो,
नहीं तो आप इसको आगे भी कर सकते हो, इसको और छोटा नंबर भी लेके आ सकते हो, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो ये 7 से डिवाइड नहीं हो सकेगा, बट इसको आगे हम छोटा नंबर लेके आना है ताकि हमें जल्दी जल्दी पता चल जाए। तो हम क्या करेंगे, अब इसका हमने यूनिट नंबर लिया, ठीक है, 33 माइनस 2 इंटू 2, ठीक है ना, क्योंकि 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करना 2 से, तो 33 माइनस 4 तुम्हारे पास किया। अब फ्रेंड 3 में से 4 लेस नहीं किया, तो हम 13 में से 4 लेस करेंगे, तुम्हारे पास आया 9 और यहाँ पर आएगा 2, ठीक है ना। तो 29 आया जो कि डिवाइड नहीं हो सकता 7 से, ठीक है। तो हम लिखेंगे विच, क्योंकि 29 नहीं आता 7 के, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 7, ठीक है, यहाँ पर 7, सो 3 4 6 7 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, ठीक है। इस तरह से आपने वर्डिंग लिखनी है जो 7 से, अगर बड़ा नंबर आ गया तो आप इस तरह से छोटे नंबर तक जा सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास पार्ट 4 क्या है, इसको लिख लेती हूँ, 12873, 12873 बच्चों। अब इसका यूनिट नंबर क्या है, 3 है, तो 1287 माइनस 3 इंटू 2, ब्रैकेट में लिख लो क्लियर करने के लिए, तो 128, यहाँ पे 7 माइनस 6 कितना आया, 1281। अब फिर बड़ा नंबर आ गया, तो आपने ऐसे करना है, अब लिया आपने, देखो यहाँ पर शॉर्टकट तरीका यूज़ करना है। अब यहाँ पर इसको रफ में करते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये इस पार्ट हमने रफ में कर लिया, तो इसमें हमने लिखना है आगे 128 है, तो 128 लिखा। अब यहाँ पर क्या 1 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 126 आ गया। अब अभी भी आप डिवाइड नहीं कर सकते, फिर हमने इसको 6 से 2 से मल्टीप्लाई किया, तो कितना आ जाएगा 12 माइनस 12 कितना आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है, अब यहाँ पर क्या है 12 माइनस 12 कितना आ गया 0 आ गया। स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है ना, तो मतलब कि ये क्या है, नंबर डिवाइड हो सकता है 7 से, ठीक है ना। तो हम या तो यहाँ तक कर सकते हैं, 126 है, ये 126 को करेंगे डिवाइडेड बाय 7, यहाँ तक भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। ये मतलब एक छोटा तरीका है। 0 आ गया तो आप लिखना है कि ऑब्वियसली जब हमारे पास रिमाइंडर 0 बच गया तो हमारे क्या है वो डिविजल बाय 7 ही होगा ना। तो यहाँ पर या तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 7 1 ज़ा 7, 12 में से 7 लेस किया कितना बचा 5, 57 8 था 50 से 8 भी रहेगा, तो हमने लिख दिया विच इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है। अगर 0 आ रहा है, मतलब देखो 0 आ गया तो आपका ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 बचा है, तो ऑब्वियसली वो कट जाएगा 7, सो 12873 इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है बेटा। अब हम करते हैं पार्ट 5th। पार्ट 5th क्या है, 65436, 65436, 6543 लिया माइनस 6 इंटू 2, तो 6543 माइनस 12, तो यहाँ पर करेंगे 3 में से 2 लेस गया 1, 4 में से 1 लेस गया 3, 5, 6 5 3 1 आ गया, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स फिर अगर आप यहाँ पर डिवाइड बाई 7 करके देखते हैं तो आप इसको निकाल सकते हैं, तो ठीक है, वैसे डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। नहीं है तो इसको फिर हम कर लेते हैं। अब इसका क्या है 653 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2 आ गया यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 651, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आप इजिली करें 6 7 9 ज़ा 63, ठीक है ना, और 7 3 ज़ा 21। अब यहाँ पर आपने इजिली 7 से डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पर लिख दो कि हाँ भी 651 विच इज़ डिविजिबल बाय 7, सो 65436 इज डिविजिबल बाय 7। या इसको आगे आप करना चाहते हो, देखो 651, अब 65, ठीक है ना, माइनस कितना है 1 मल्टीप्लाई 2 2 आ गया, तो यहाँ पर आ गया 63। अब ये क्या है विच इज डिविजिबल बाय, ठीक है। अगर शॉर्टकट करना है तो शॉर्टकट में करना है। अब मैं शॉर्टकट मेथड बताऊंगी आपको, ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे हमने लिखना है, ठीक है। 7, सो 65436 इज डिविजिबल बाय 7, ठीक है ना। अब हम करते हैं पार्ट 6 ऑफ क्वेश्चन 9
वो क्या है 54636। ठीक है, अब ये नंबर को हम करते हैं रफ में, सीधा हम लिखेंगे डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है ना, अगर नहीं है तो वर्डिंग आपको पता ही है कैसे लिखनी है, वो आपको समझ आई गया है। तो स्टूडेंट्स अब हम लेते हैं क्या है 54636 रफ में। ठीक है, अब हमने लिया 5463, अब इसको हटा दिया, 6 इंटू 12 आ गया, 3 में से 2 लेस गया 1, 6 में से 1 लेस गया 7 4 5। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको जो यूनिट नंबर है 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 2 से नहीं करें, इस तरह से कर सकते हैं। 7 में से 2 लेस गया 5 5 4 5। अगर फिर भी आप नहीं कर सकते हैं यहाँ पर तो हम फिर करेंगे, जो यहाँ पर है 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ गया, तो इसको हमने क्रॉस किया 10। अब यहाँ पर आ गया 44, छोटा नंबर आ गया। बट स्टूडेंट जो 44 है 7 के टेबल में नहीं आता, क्योंकि 7 6 42, 7 7 49 होता है। तो इसका मतलब ये नंबर जो है नॉट डिविजिबल बाई 7, सीधा यहाँ पर लिख दिया बाई 7। ठीक है, नहीं तो आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आपने डिटेल में लिखना है, अगर आपको बोला है तो आपने 543 माइनस 6 इंटू 2 12 किया, तो आपके पास आया 547, यहाँ पर क्या था 1। ठीक है, फिर आपने लिया 547 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, तो आपके पास कितना है 547 माइनस 2 545 आ गया। फिर आपने लिया 54 माइनस 5 इंटू 2 10, तो आपके पास आ गया 44, तो आपके पास आएगा नॉट डिविजिबल बाई 7। इस तरह से आपने क्वेश्चन 6 को करना है, पार्ट 6 को करना है क्वेश्चन 9 के। अब हम करते हैं पार्ट 7। ठीक है बच्चों, आगे क्या है 98175, तो यहाँ पर लेंगे। ठीक है ना, ये भी स्टूडेंट्स वर्डिंग अब खुद लिख सकते हो, मैंने आपको इतनी वर्डिंग बता दी है, बस हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब 98175 है, 5 को छोड़ दिया मैंने, 5 2 10 होता है, तो ये माइनस कर दिया, 9807 आ गया। अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इसको हम फिर आगे क्या करेंगे। देखो 7 1 7 कितना आ जाएगा, 7 1 7, तो नहीं कर सकते, छोड़ो नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है ना, तो 7 2 14, तो हमने 980 में से 14 माइनस किया, 10 में से 4 लेस गया 6, 7 में से 1 लेस गया 6, यहाँ पर आ गया 966। नहीं कर सकते, छोड़ दो। ठीक है ना, फिर यहाँ पर 6 2 12, अब 96 में से 12 माइनस किया, 6 में से 2 लेस गया 4, 9 में से 1 लेस गया 8। अब स्टूडेंट्स ये तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है ना, तो 84, 7 1 7, 7 2 14, तो ये क्या है डिविजिबल बाई 7 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिविजिबल बाई 7। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो हमें मैसेज कर सकते हैं। अब हम करते हैं पार्ट 8 ऑफ क्वेश्चन 9, क्या है 8887। अब इसको मैं डिटेल में आपको करके बता देती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका क्या लिया हमने, यूनिट नंबर क्या है 7 है, तो 8877 माइनस 7 इंटू 2 कितना आया 14 आया। अब माइनस 14 किया तो हमारे पास कितना आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपने 14 लिख दिया, या इस स्टेप को यहाँ पर भी कर सकते हैं, 7 7 माइनस 14, इसको छोड़ दो। ठीक है ना, इक्वल टू 7 में से 4 लेस गया 3, 7 में से 1 लेस गया 6, यहाँ रह गया 8 8। अगर आप इसको 7 से डिवाइड कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको आगे करेंगे 886 लेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, 886 लिया और यूनिट नंबर क्या 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 886 माइनस 2, सॉरी 3 2 6 माइनस 6 आया, तो कितना आ गया 880 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम करेंगे 7 1 7, अब रह गया 1 18, 7 2 14। अब स्टूडेंट्स 18 में से 14 लेस गया 4 आया, तो स्टूडेंट्स 7 के टेबल में 40 नहीं आता, तो ये नंबर क्या है 880 इज नॉट डिविजिबल बाय 7 ठीक है, सो 8877 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये जो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 7 है, इस तरह से हमने करना है इसको। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सारा जो है समझ आ गया होगा।
स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं ये जो है लास्ट में क्वेश्चन 9 के बाद ये समराइज़ कर दूंगी, तो यहाँ पर मैं सारी जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है सभी समराइज़ कर रही हूँ। तो स्टूडेंट, जो हमारे पास 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, अगर यूनिट नंबर में 0, 2, 4, 6, 8 आए, सिर्फ आपने लिखना है यूनिट नंबर में 0, 2, 4, 6, 8 है, तो वो नंबर क्या है 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, 0 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे, पर यहाँ पर 1 है, 3, 9 है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, अब हम देखते हैं 5 की डिविजिबिलिटी क्या थी। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या था, अगर यूनिट नंबर में 5 और 0 हो तो वो नंबर जो है 5 से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 95 है, 5 डिवाइड हो सकता है, 0 है, ये डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर 6 है, ये डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 5 नहीं है, 0 या 5 नहीं है। अब यहाँ पर 5 है, यूनिट नंबर देखना है आपने सिर्फ, ठीक है ना, तो वो नंबर जिसमें 5 और 0 हो यूनिट नंबर में, वो नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है। अब 10 की डिविजिबिलिटी क्या है, अगर मतलब कि यूनिट नंबर 0, ठीक है ना, अब आपको पता है 10 टू द 20, 30, 40, 50, 60 होता है। अगर यूनिट नंबर 0 हो तो वो नंबर जो है 10 से डिवाइड हो सकता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो सेकंड है और फोर्थ है, यहाँ पर 0, 0 है, तो ये नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप लिखोगे ना 0, 0 आ गया, लास्ट में 5 आ गया, तो ये नंबर जो है 10 से डिवाइड नहीं हो सकता, चाहे आप करके देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन 4 क्या है, 3 की डिविजिबिलिटी। अब स्टूडेंट्स 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जितने भी नंबर्स होंगे उनको आपने ऐड करना है, और जो ऐड करके जो नंबर आएगा अगर वो 3 के टेबल में आता है तो वो नंबर जो है 3 से डिवाइड हो सकता है। जैसे स्टूडेंट्स हम ये नंबर ले लेते हैं 20345, 20345, तो हमने क्या करना है, इनको ऐड किया, 5 + 4 9, ठीक है, 9 + 3 12, 12 to 14। अब 14 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर जो है 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है ना, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 2, 3, 5, हाँ 14 आ रहा है। ठीक है, अब एक और नंबर ले लेते हैं हम, जैसे हमारे पास है 83, 83 को ले लिया। अब 8 + 3 कितना होता है, 11, ठीक है ना, तो 8, 11 जो है 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये जो है 3 से डिवाइड नहीं हो सकता। अब आपको लास्ट में 3 लग रहा होगा तो आपको लगता होगा ये डिवाइड हो जाएगा, पर ऐसे बात नहीं है। ठीक है ना, आपने नंबर्स को ऐड करना है, अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 474 है, इनको हम ऐड करेंगे, 7 + 4 11 + 4 15 आया। अब 15 जो है 3 के टेबल में आ रहा है, तो ये जो 474 है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह ये आपने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 3 करनी है। अब स्टूडेंट 9 की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो भी सेम ही है, आपने सभी डिजिट्स को ऐड करना है, अगर वो ऐड वाला नंबर है वो 9 के टेबल में आता है तो वो नंबर जो है 9 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 327 है, 327, 7 + 2 9, 9 + 3 कितना हुआ, 12 हो गया। अब 12 तो 9 के टेबल में नहीं आता, तो ये 9 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, अब कितना बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर आ गया 89361 को लेके देख लेते हैं, 89361। ठीक है, 8 + 9 17, 17 + 3 20 + 6 26 + 1 27, 7 + 2 क्या आ गया 9, या 27 भी 9 के टेबल में आ रहा है। ठीक है ना, 9 3 27 है, तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बस आपको सिर्फ डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए, आप फिर आप आराम से आगे जो फैक्टर्स में ये बहुत हेल्प करते हैं आपको, अगर ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपको समझ आ गई। उसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन 6 में है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4। अब स्टूडेंट डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 क्या है कि जो नंबर के लास्ट में जो, एक मिनट, नंबर के लास्ट में, इसको मैं थोड़ा सा फोल्ड कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। ठीक है ना, कैमरे में आ जाइए। नंबर के लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं ना, 1s और 10s प्लेस वाले जो डिजिट्स हैं, अगर वो 4 के टेबल में आ रहे हैं तो वो नंबर 4 से डिवाइड हो। जैसे यहाँ पर 134 है, यहाँ पर क्या है 34 है, 34 4 के टेबल में डिवाइड नहीं आ रहा, 4 के टेबल में, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। अब 618, 18 हमने दोनों नंबर को लेना है। ठीक है ना, तो 18 4 के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पर लिया क्वेश्चन 3 में 28 है, 28 4 के टेबल में आ रहा है, 7 4 7 7 कहते 4 7 28 होता है ना, तो 28 डिवाइड हो रहा है 4 से, तो ये जो पूरा नंबर है 4 से डिवाइड हो जाएगा।
अब यहाँ पर हम लेंगे 76, तो स्टूडेंट 76 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 1 ज़ा 4, रिमाइंडर है 3, 4 9 ज़ा 76, तो 19 ये पूरा कट गया, तो इसका मतलब 50176 ये पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 4 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या है कि जो लास्ट के जो 2 नंबर्स बनते हैं वो नंबर अगर 4 के टेबल में आते हैं तो वो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो 8 की डिविजिबिलिटी क्या है, 8 की डिविजिबिलिटी कहते हैं इसमें हमने लास्ट के 3 डिजिट्स लेने हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन 1 में क्या है, लास्ट के 3 डिजिट 132 है। अब हमने देखना है 132 8 से डिवाइड हो सकता है, तो स्टूडेंट 8 1 ज़ा 8, अब 13 में से हमने 8 लेस किया तो हमारे पास कितना आया, 13 में से 8 लेस किया 5 आया, 52। अब 52 8 के टेबल में नहीं आता, तो 132 इज नॉट डिविजिबल बाय 8, ठीक है। 6132, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड नहीं हो रहा तो वो भी डिवाइड नहीं हो सकता। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर लेते हैं, यहाँ पर क्या बन रहा है, 304 बन रहा है, 304 डिवाइड हो जाएगा। अब देखते हैं तो 8 3 ज़ा कितना होता है, 24 होता है। 304 को आपने 8 से इस तरह से डिवाइड करना है, 8 3 ज़ा 24, रिमाइंडर रहा 6, 30 में से 24 को लेस किया 6, अब ये बन गया 64, 8 8 जा 64। अब स्टूडेंट 304 डिवाइड हो रहा है 8 से, तो 7304 भी 8 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। उसके बाद हम लेते हैं 51312, 312 को करके देख लेते हैं। अगर 312 8 से डिवाइड होता है, डिवाइडेड बाय 8, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 3 ज़ा 24। अब स्टूडेंट 31 में से हमने 24 को लेस किया तो यहाँ पर बचा 772, 8 9 ज़ा 72, तो 312 भी हमारा 8 से डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ ये रूल्स आपको पता होंगे तो आगे आपको फैक्टर्स में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसलिए मैं एक समराइज कर रही हूँ इस वीडियो में, ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे अगर आपने पार्ट 1 से लेके 3 पार्ट 1 और 2 को नहीं देखा है तो। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो 8 में गया टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। अब स्टूडेंट 11 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अभी आपने इस वीडियो में देखी है, एक बार मैं आपको फिर समराइज कर रही हूँ। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने क्या करना है, क्वेश्चन में ऑड प्लेसेस में जो नंबर है उनको हमने करना है ऐड, अलग से ऐड करना है, और इवन प्लेसेस के नंबर को अलग से ऐड करना है। फिर उनका जो डिफरेंस आएगा वो या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। अगर 0 है तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, अगर 11 के टेबल में आ रहा है तो वो 11 से उसकी डिविजिबिलिटी है। अब हम कोई एक क्वेश्चन को ले लेते हैं और उसको करते हैं स्टूडेंट्स। जैसे हमने ये ले लिया 818532, एक बार मैं आपको दोबारा से समराइज कर रही हूँ। यहाँ पर लिख दिया ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। स्टूडेंट्स ये जो आपने ऑड इवन है ये यूनिट नंबर से आपने लिखना है, तो यूनिट नंबर में ऑड नंबर क्या हो गए 2 + 5 + 1, और इवन नंबर क्या हो गए 3 8 8, 3 + 8 + 8, तो 5 6 7 + 1 8, 8 8 16 + 3 19। अब डिफरेंस लेंगे 19 - 8 11 आया, 11 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये नंबर जो है 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं टेस्ट डिविजिबिलिटी बाय 7। अब स्टूडेंट टेस्ट डिविजिबिलिटी बाय 7 क्या क्या है कि हमने क्या करना है, यूनिट नंबर को या तो डबल कर देना है या उसको क्या कर देना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। ये भी हमने किया है इस वीडियो में, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जो नंबर आएगा उसको जो रिमेनिंग नंबर आएगा उससे हमने माइनस करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें हम ले लेते हैं 693 को ले लेते हैं क्वेश्चन को। वैसे तो आपको इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी समझा ही दिया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या यूनिट नंबर क्या है 3, तो 69 - 3 2 ज़ा कितना आया 6 आया, तो कितना आएगा 63। अब 63 जो है 7 के टेबल में आता है, तो ये नंबर जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसी के साथ हमने जो जितनी भी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी थी इस चैप्टर में वो मैंने सारी समराइज कर दी हैं। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 10 से 15 तक सॉल्व करेंगे।